तो दोस्तों, बॉलीवुड में आज तक जितनी भी एक्शन या वॉयलेंट मूवीज बनी है उन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया है रणबीर कपूर की एनिमल मूवी ने। इंडिया में अभी तक जितनी भी एडल्ट फिल्म रिलीज हुई है उनमें सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये इकलौती मूवी बन चुकी है। भले ही इस फिल्म को लेकर कितना भी क्रिटिसिज्म हुआ हो, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, ये फिल्म है बहुत एंटरटेनिंग। लेकिन एक एडल्ट मूवी होने की वजह से कई लोग इसे देख नहीं पाए। इसीलिए आज मैं एनिमल मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप बिना देखे भी इसकी स्टोरी अच्छी तरह समझ जाए। तो आइए देखते हैं। ये कहानी है इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बलबीर सिंह की, जो कि स्वास्तिक स्टील नाम की एक बड़ी कंपनी का मालिक था। बलबीर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितना मजबूत था, वो अपनी पर्सनल लाइफ में उतना ही कमजोर था। अपने बिजनेस की वजह से वो अपने बीवी और बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता था। बलबीर के 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटी और 1 बेटा था। उसके बेटे का नाम था रणविजय उर्फ विजय सिंह। विजय अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, खास तौर पे अपने पिता से। बलबीर के ध्यान न देने के बावजूद भी विजय अपने पिता का बहुत दीवाना था, लेकिन वो अक्सर अपनी हरकतों से बलबीर को नाराज कर देता था। एक बार विजय अपनी बड़ी बहन को रैगिंग से बचाने के लिए उसके कॉलेज में गन लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से बलबीर उसे अमेरिका की एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है। फिर कुछ साल बाद विजय अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस आता है और तब एक दिन बलबीर का बर्थडे फंक्शन होता है, जहां विजय का अपने जीजा जी के साथ झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बलबीर उसे घर से निकाल देता है। तब विजय अपनी एक स्कूल फ्रेंड गीतांजलि से शादी करके अमेरिका चला जाता है और वहीं पर सेट हो जाता है। इस तरह से 8 साल बीत जाते हैं। विजय अब अपनी बीवी और बच्चों के साथ काफी अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन तभी उसे एक दिन ये पता चलता है कि उसके पिता पे किसी ने गोली चलाकर उन्हें मारने की कोशिश की है। इसीलिए वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर तुरंत इंडिया वापस आ जाता है। वहाँ विजय अपने घर पहुंचकर अपने पिता से मिलता है, जिनकी हालत फिलहाल ठीक थी, पर अब तक उनके हमलावर का कुछ पता नहीं चला था, इसीलिए खतरा अभी तक टला नहीं था। इस बात से विजय बहुत परेशान हो जाता है। वो किसी भी तरह अपने पिता के दुश्मन को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे अपने घर के सिक्योरिटी गार्ड्स पे भी भरोसा नहीं था। उसे अपने पिता की सुरक्षा के लिए बहुत भरोसेमंद लोगों की जरूरत थी। इसीलिए विजय पंजाब में अपने गांव जाता है और वो अपने बड़े दादा के सभी पोतों को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। अब विजय और उसके सभी कजिन्स बलबीर की रक्षा करते हैं और उस अनजान दुश्मन की तलाश शुरू कर देते हैं। इसी बीच विजय अपने पिता का एक बॉडी डबल यानी डुप्लीकेट आदमी तैयार करता है, जिसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को बताया जाता है, और विजय उस डुप्लीकेट को अपने पिता की जगह काम करने भेजता है ताकि दुश्मन का पता चलने तक असली बलबीर सेफ रहे। फिर एक दिन जब वो डुप्लीकेट आदमी कार से कहीं ट्रेवल कर रहा था, तब उसे कई सारे गुंडे आकर घेर लेते हैं और उस पर फायरिंग करने लगते हैं। फिर उन गुंडों का लीडर असरार हक वहां आकर उस नकली बलबीर को असली समझ के उसे मार डालता है, जिसके अगले दिन विजय को ये पता चलता है कि उसके पिता को मारने की साजिश उसके जीजा वरुण ने की है, जो कि एक बाहर वाले आदमी के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। इसीलिए एक दिन विजय अपने सभी कजिन्स के साथ मिलकर वरुण की एक बिजनेस मीटिंग में जाता है और उसे मार डालता है। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। विजय को ये पता था कि वरुण के अलावा कोई और भी है जो उसके पिता को मारना चाहता है, लेकिन उसे उस दूसरे आदमी की पहचान नहीं मालूम थी। इसीलिए विजय और उसके कजिन्स अब भी चौकन्ने थे, और क्योंकि उन्हें इस बात की भनक थी कि उनका दुश्मन बहुत ताकतवर है, इसीलिए एक दिन विजय और उसके भाई एक वेपन डीलर से बहुत सारी गन्स खरीदने जाते हैं। तब उस जगह पर असरार हक 300 आदमियों को लेकर पहुंच जाता है, जिनसे विजय और उसके भाई अपनी नई गन्स लेकर लड़ना शुरू करते हैं, और वो एक एक करके उन सभी लोगों को मार डालते हैं। लेकिन आखिर में असरार वहां आकर धोखे से विजय पे फायर कर देता है। इसके बावजूद भी विजय असरार से लड़कर उसे मार डालता है, लेकिन उसके मरने से पहले विजय और उसके कजिन्स को ये पता चल गया था कि असरार का कोई भाई भी है जो कि बलबीर सिंह की फैमिली को खत्म करना चाहता है। इसीलिए जंग अभी भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन फिलहाल विजय बहुत घायल हो गया था। इसकी वजह से वो कोमा में चला जाता है और उसे 2 हफ्ते बाद होश आता है। विजय की हालत अभी भी बहुत गंभीर थी और उसका हार्ट अब खराब हो गया था और कभी भी फेल हो सकता था। सब लोग उसे आराम करने बोलते हैं, पर विजय का ध्यान अब तक उस अनजान दुश्मन पे ही लगा हुआ था। इसके अलावा वो अपने लिए एक हार्ट डोनर भी ढूंढ रहा था ताकि वो जिंदा रह सके, और आखिर एक दिन विजय को एक हार्ट डोनर मिल ही जाता है। फिर ऑपरेशन के जरिए उसका हार्ट चेंज किया जाता है, जिससे विजय पूरी तरह ठीक हो जाता है। और तब जोया नाम की एक लड़की उससे मिलने आती है, जो कि विजय को बोलती है कि जो हार्ट उसे मिला है वो असल में उसके मंगेतर का है।
ये सुनकर विजय उस लड़की से दोस्ती कर लेता है। फिर धीरे धीरे उसका जोया के साथ अफेयर चालू हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। फिर एक दिन जब विजय जोया से शादी करने की बात करता है, तब जोया उसे बोलती है कि उसने ये झूठ कहा था कि वो हार्ट उसके मंगेतर का था और वो यहाँ असल में अबरार हक के कहने पर आई है, जो कि असरार का बड़ा भाई है। अबरार और उसके भाई बलबीर सिंह के रिश्तेदार थे, जिनके बारे में विजय नहीं जानता था। जोया उसे आगे बताती है कि अबरार अपने एक छोटे भाई की सर्जरी करा के उसे विजय का डुप्लीकेट बना रहा है, ताकि बाद में जब विजय अपने घर से दूर होगा तब वो नकली विजय बलबीर सिंह के पूरे परिवार को खत्म कर देगा, जिससे सबको यही लगेगा कि विजय ने उन्हें मारा है और इससे असली विजय को बिन मारे ही मौत मिल जाएगी। जोया यहाँ विजय को बहलाकर उसे अपने परिवार से दूर करने आई थी, ताकि अबरार का डुप्लीकेट भाई उसके घर वालों को मार सके। लेकिन अब जोया विजय से सच में प्यार करने लग गई थी, इसीलिए उसने अबरार का पूरा प्लान उसे बता दिया। पर कमाल की बात तो ये थी कि विजय पहले से ही ये जानता था कि जोया को यहाँ उनके दुश्मन ने भेजा है, और क्योंकि वो उस दुश्मन के बारे में जानना चाहता था, इसलिए उसने जोया के साथ प्यार का नाटक किया। ये सब पता चलने के बाद विजय जोया को सही सलामत छोड़ देता है, क्योंकि उसने दुश्मन की जानकारी दी थी। फिर विजय अपने पिता और दादा के पास जाकर उनसे अबरार के बारे में पूछता है। तब उसके दादा बताते हैं कि अबरार उनके छोटे भाई का पोता है, जिसके पिता ने अपना धर्म बदल लिया था। कई साल पहले विजय के दादा ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर स्वास्तिक स्टील कंपनी शुरू की थी, लेकिन बाद में उनके भाई ने कंपनी में काफी धोखेबाजी और घपला किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने उस भाई को कंपनी से बाहर निकाल दिया। फिर कुछ साल बाद उनके भाई ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके सदमे से अबरार गूंगा हो गया था। फिर बाद में अबरार का पिता बलबीर से स्वास्तिक में अपना हिस्सा मांगने आया था, लेकिन बलबीर ने उसे कुछ नहीं दिया। तब से अबरार और उसके भाइयों ने बलबीर सिंह को मार के स्वास्तिक स्टील को हड़पने का फैसला कर लिया था। ये सब बातें बताने के बाद विजय के दादा उसे बोलते हैं कि वो अबरार को माफ कर दे, ताकि ये जंग खत्म हो जाए। लेकिन विजय उसे माफ करने की बजाय उसे मारने की कसम खा लेता है। फिर वो अपने सभी कजिन्स के साथ स्कॉटलैंड चला जाता है, जहाँ अबरार का घर था। वहाँ ये सब लोग अबरार के गार्ड्स को मार के उसके घर में घुसना शुरू करते हैं। तब अबरार अपने भाई आबिद के साथ उस घर से भाग जाता है और वो दोनों देश छोड़कर निकलने लगते हैं। इधर विजय और उसके भाई अबरार की बीवियों को धमकाकर उनसे पूछ लेते हैं कि वो कहाँ गया है। फिर वो सब एयरपोर्ट जाकर अबरार के प्लेन को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से अबरार को बाहर निकलना पड़ता है। और तब विजय उसके साथ लड़ाई करना चालू करता है और वो अपने कजिन्स को बीच में आने से मना कर देता है। फिर विजय और अबरार की काफी देर तक बहुत खतरनाक मारपीट होती है, जिसमें अबरार जीतने लगता है, लेकिन आखिर में विजय उस पे भारी पड़ जाता है। और तब विजय अबरार को बोलता है कि अगर वो उसके परिवार का पीछा छोड़ दे तो वो उसकी जान बख्श देगा, लेकिन अबरार इसके लिए नहीं मानता। इसीलिए विजय उसे वहीं मार डालता है और वो उसके भाई आबिद को छोड़ देता है। फिर विजय और उसके कजिन्स इंडिया वापस लौट जाते हैं। विजय को लग रहा था कि उसके पिता इस काम से बहुत खुश होंगे, लेकिन बलबीर उसकी गुंडागर्दी से बहुत नाराज होता है, जिसकी वजह से दोनों बाप बेटे में काफी बहस होती है। पर आखिर में बलबीर को ये एहसास हो जाता है कि उसने एक पिता होने का सही फर्ज नहीं निभाया, इसीलिए वो विजय से माफी मांगता है, जिससे वो काफी इमोशनल हो जाता है। इस सब के बीच बलबीर को अब लास्ट स्टेज कैंसर हो गया था और उसके पास काफी कम टाइम बचा था, इसीलिए विजय को बहुत अफसोस होता है कि वो अपने पिता के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाएगा। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि अबरार का सबसे छोटा भाई अजीज, जो कि एक प्रोफेशनल बुचर था, उसने अपनी बॉडी और फेस की सर्जरी करवा के खुद को विजय का डुप्लीकेट बना लिया था और अब वो अपने भाई आबिद के साथ मिलकर विजय और उसके परिवार से बदला लेने के लिए तैयार हो गया था। इसके अलावा जोया ने अब फिर से पार्टी बदल ली थी और वो अबरार के भाइयों का साथ दे रही थी। फिलहाल अजीज ने विजय के 2 कजिन्स को किडनैप कर लिया था, जिन्हें वो बुरी तरह से मार डालता है। इसके आगे की कहानी हमें इस मूवी के सेकंड पार्ट एनिमल पार्क में दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी एनिमल मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.